नमस्कार, मैं आपके साथ रोहित रंजन और मेरे साथ है मेरी सहयोगी पयोधी। लगातार हम आपके बीच में चमत्कार का लाइव टेस्ट कर रहे हैं और आज हम इस मंच पर इसलिए हैं और इंतजार दरअसल उनका कर रहे हैं जिसके लिए हमें ईमेल के जरिए, एसएमएस के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए कई बार निवेदन आया कि हम उनको यहाँ पे आमंत्रित करें, इस मंच पर उनको बैठाएं और उनके बिल्कुल ही अलग अंदाज में इलाज करने के तरीके को हम आपके सामने लेकर आए। मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाता हूं, इनको देखकर आप हैरान मत होइए, अचंभित बिल्कुल मत होइएगा। ये क्रेन दिख रहा है, ये क्रेन दरअसल इसकी उपयोगिता तो कुछ और है, लेकिन आज ये इलाज के काम आएगा। ये थार भी आपको नजर आ रहा होगा, इसका उपयोग भी कुछ और होता है, लेकिन आज ये इलाज के काम आएगा। इसके अलावा मैं कुछ और दिखाता हूँ। ये जो बड़े से गोल से गदाधारी कुछ तस्वीरें दिख रही है, मोटी मोटी रस्सियां नजर आ रही है। इसके अलावा ये कुछ ऐसे तो बेलन का ये बड़ा स्वरूप नजर आ रहा है, लेकिन ये तमाम चीजें जो हैं ये इलाज के इस्तेमाल में होने वाली। अब सोचिए इलाज कैसा होगा, और आज उनको हम इस चमत्कार के लाइव टेस्ट में प्रश्नों के साथ इन इलाज के पद्धतियों के बीच में परखने की कोशिश भी करेंगे। तो सबसे पहले बिना देर के स्वागत करते हैं काकड़े जी महाराज का। स्वागत है आपका काकड़े जी महाराज। एंट्री इतनी धमाकेदार है, क्या इलाज उतना धमाकेदार होगा नहीं होगा, ये तो खैर अभी आपका जो लाइव टेस्ट होगा आपके इलाज का वो बता ही देगा। न्यूज नेशन का सच्चाई का मैं सच्चाई दिखा दूंगा, मेरी भी सच्चाई दिखा दूंगा, क्योंकि न्यूज नेशन ने मेरे को इधर बुलाया है, इसकी वजह से मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया। से आए हैं। क्या दिक्कत है आपको? मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं है, मुझे हल्का सा बैकबोन में प्रॉब्लम है। कहाँ से आए बाबूजी? मैं अलीगढ़ के गांव बलरामपुर से आया हूँ। अच्छा, क्या समस्या है आपको? L4 L5 की समस्या है मेरी। कितने समय से? ये तकरीबन 19 उससे है जी, 2019 से। मरीज हैं ये संख्या, ये तो सिर्फ शुरुआत है और धीरे धीरे ये संख्या बढ़ती जाएगी और यहाँ पर काकड़े महाराज इन सबका इलाज करने वाले हैं। आप कहाँ से आए हैं? डिस्ट्रिक्ट अलीगढ़। अच्छा, अलीगढ़ से। हम दिल्ली से ही हैं। दिल्ली से। तो क्या हुआ है पिताजी को? पापा को ना मस्कुलर पेन है और स्टिफनेस है। L4 L5। अच्छा, L4 L5 है, उससे प्रॉब्लम है। नोएडा से ही हम। नोएडा से आई हैं इसको दिखाने। जी 4 साल की हो गई, चलती नहीं है ना बोलती है अभी। डॉक्टर्स क्या कहते हैं? डॉक्टर्स कहते हैं कोई भरोसा नहीं कर सकते हैं, क्या अब तक चलेगी कोई गारंटी नहीं दे रहे हैं वो, कुछ कह रहे। इनके ये डांट दांत में दर्द रहता है, ये नहीं जाता काफ़ी दिनों से। अच्छा, डॉक्टर को नहीं दिखाया? काफ़ी जगह दिखाया लेकिन ठीक नहीं होती। डॉक्टर्स ने क्या कहा? ये पार्किंसन बीमारी है पापा को, तो वो उसी के लक्षण है सारे, तो वो क्योरेबल। मैं हार्डवेद काकड़े महाराज गुरुजी आलंदी से आया हूँ। सच्चाई के साथ बता दूंगा हड्डियों का इलाज। काकड़े महाराज के जो औजार है ना वो कोई हल्के फुल्के नहीं है। एक बार जरा नजर डाल लीजिए इन पर। आप देखिए, ऐसे बेलन आपने शायद ही कहीं देखे होंगे और जब ये शरीर पर चलते हैं तो लोगों की चीख निकल जाती है। सिर्फ एक विश्वास ही बचता है जब दवाइयाँ काम नहीं करती, कोई इलाज काम नहीं करता, सालों का जो ये संघर्ष है उसके बाद अगर एक छोटी सी कोई होप दे दे तो बस उसी के बाद फिर लोग आते हैं। क्या कहा डॉक्टर ने? डॉक्टर ने कहा कि सर्जरी की जरूरत है इसमें। सर्जरी की जरूरत है, तो इसका मतलब आपको लगता है काकड़े महाराज ठीक कर देंगे? जी जी मैम। इतनी आस है आपको, इतना विश्वास है? जी मैम।
विश्वास है होगा? लगता तो है। विज्ञान जीतेगा आज या विश्वास जीतेगा? मुझे लगता है विश्वास। अच्छा। पहली बार न्यूज नेशन पर ये क्रेन जो आप देख रहे हैं ना, ये क्रेन दरअसल आई है इन मरीजों का इलाज करने। कैसे होगा ये आज आप न्यूज नेशन पर देखेंगे। महाराज से उम्मीद है कि ठीक कर देंगे? हाँ, विश्वास तो है ही। बाबा पर विश्वास है काकड़े महाराज? विश्वास की वजह से तो आए। थेरेपी वगैरह करवा रहे हैं, पर थोड़ा विश्वास लेके आए, शायद कुछ हो जाए, चलने लगे। आज जो वो करने वाले हैं, अब से पहले आपने ना कहीं देखा होगा और शायद आज जो मरीज अपनी समस्या बताएंगे, ऐसा आपने कभी सुना भी नहीं होगा। बुलेट से दौड़ाऊंगा, क्रेन से उल्टा लटकाऊंगा, हड्डियों का इलाज सीधा करके दिखाऊंगा। बहुत स्वागत है आपका काकड़े महाराज। एक बार फिर से तालियों की जो गड़गड़ाहट है वो थोड़ी मुझे जोश में इसलिए लगनी चाहिए, आप ही लोगों का इलाज करने काकड़े महाराज आए हैं। लेकिन महाराज मेरे सीधे सवाल है आपसे, क्या आप बेलन ले आए हैं आप ये? हाँ, ले आया। मतलब आप मरीजों को बेलन से बेल तो नहीं देंगे? नहीं, बेल नहीं देंगे, पूरी तरह से ठीक करूंगा, सच ठीक करूंगा। अब ये सब देख के तो वो डर ही जाएंगे। आपने क्रेन मंगवा ली, आपने थार मंगवा ली, एंट्री आपने बुलेट से कर ली। ऐसे कोई इलाज करता है क्या भला? ये ऐसा ही इलाज होता है, देसी इलाज होता है। जब आप जिस नया तरीका निकला है, नया मशीन निकला है, इसलिए मैंने भी ये कर दिया है। तो मतलब आप लटकाने वाले हैं पेशेंट को, मरीजों को इस क्रेन से? मैं क्रेन से लटका दूंगा और हड्डी सीधा करके दिखा दूंगा। अरे लेकिन ये तो डेंजरस है ना बाबा, अगर कुछ हो गया फिर क्या होगा? कुछ नहीं होगा, इससे ठीक ही हो जाएगा। और ये थार किस लिए मंगवाई आप? थार भी इसे खींचने के लिए मंगवाए हैं। अच्छा, मरीज जो उल्टा लटका देंगे उसको आप सुन रहे हैं ना, बाबा को डर तो नहीं लग रहा? नहीं लग रहा? नहीं तो भाई मैं ये विश्वास इंतजार है, ज्यादा रोहित। नहीं करवाऊंगा। हाँ, मैं इंतजार विश्वास है ज्यादा ये। नहीं करवाऊंगा। मैं बाबा जो कह रहे हैं ना, जेसीबी क्रेन से जो है लटका कर लोगों का इलाज होगा, थार से खींचकर हड्डी सीधा कर देंगे। अब डॉक्टर्स यहाँ बैठे हैं, वो क्या करेंगे फिर? आप थोड़ा हैरान होंगे, मैं समझ सकता हूँ। तो सबसे पहले मिलिए, डॉक्टर AK सिंह है, ऑर्थोपेडिक सर्जन है। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए डॉक्टर AK सिंह का। आचार्य रामगोपाल दीक्षित हैं, फाउंडर हैं ये आरोग्य पीठ का। इन्होंने पिछली बार भरोसा भी दिया था, इनसे ये प्रश्न भी होगा। बहुत बहुत स्वागत आपका भी है। डॉक्टर अंकुर सिंह है, फिजियोथेरेपिस्ट हैं। स्टूडियो में आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। जोरदार तालियां। तो आप डॉक्टर से भी प्रश्न पूछे जाएंगे कि आपके इलाज से ये तरीका कैसे भिन्न, क्योंकि इस पे चर्चा तो होगी। लेकिन मैं बिना देर की एक काम करता हूँ, सबसे पहले आपके इस इलाज की पद्धति को समझने के लिए और जानने के लिए कि इसमें क्या चमत्कार होता है। क्या एक बार में दर्द खत्म हो जाएगा? नहीं होगा जाएगा एक बार में, ऐसा कभी कभी 2 बार लग जाएगा, कभी 3 भी, कभी 5 भी, कभी 7 भी बार लग जाएगा। अच्छा, ऐसा जैसा मरीज देख के ये पता चलेगा। और इसका जब अब ट्रीटमेंट करेंगे उसके बाद ही इसका इलाज का नतीजा बन जाएगा। तो ये उल्टा लटका के कौन सा इलाज होता है? इसका उल्टा लटका का रीढ़ का हड्डी का इलाज होता है और खून का बहाव ठीक हो जाता है। और जो कोई उल्टी सीधी हड्डी है उसका भी इलाज हो जाता है। जो लोग आपसे इलाज कराने के लिए आ जाए हैं तो सबसे पहले उनको बुलाते हैं। शैलेंद्र पांडे को पहले मैं बुला रहा हूँ, उनके पीठ में दर्द है और वो आपके पास आए हैं और आपके उस इलाज की पद्धति को हम भी देखना चाहेंगे कि ऐसे उनको क्रेन पे लटका कर जो है आप आइए। शैलेंद्र, तो शैलेंद्र पांडे के पीठ में दर्द है, पीठ में दर्द है आपके शैलेंद्र? पीठ में दर्द है, पीठ में दर्द है। तो आइए, कंधे पे। हाँ, कंधे में भी दर्द है आपके? हाँ। तो क्रेन पे लटकने में दिक्कत तो नहीं हो रही है? क्या डॉक्टर सिंह के पीठ में दर्द है और कंधे में दर्द है। तो अब देखते हैं कि काकड़े महाराज कैसा इलाज करते हैं, फिर आप बताइएगा कि जो इनकी पद्धति है जिसे बहुत सफल बता रहे हैं। हालांकि बहुत लोगों ने ये भी कहा है कि इनके इलाज से बहुत फायदा भी हुआ है। तो मैं चाहूंगी एक एक करके आपसे मैं आगे रिएक्शन लूँ। इसकी जो नस है ना, L4 L5 की नस दबी हुई है। इसके मन के में थोड़ा सा गैप गिरा हुआ है, इसकी वजह से ये पाव को लिए ऐसा 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 दर्द होता होगा ऐसा। और ये है ना, हाँ, झुकने के लिए दिक्कत होती होगा। सुबह जब उठते होंगे वो तो वो उठने के लिए जल्दी नहीं होता, इस दिक्कत होता। और इसके वजह से ये C5 C6 की नस है, इसकी वजह से हाथ का दर्द। ठीक है बाबा, तो इलाज शुरू करते हैं ना। सो जाओ।
बाबा आपके सहयोगी को भी मैं हाँ बुलाऊं हाँ कि हाँ काकड़े महाराज के जो सहयोगी है वो जरा आ जाए। काकड़े महाराज इनको बुला रहे हैं हम लोग पे। हाँ आ जाइए। और एक आदमी आ जाओ। ये थोड़ा एक और आदमी चाहिए। आ जाइए कोई वहाँ से। बुलेट डालिए। तो ये आप इनको लटकाने की प्रक्रिया शुरू कर रहे हैं बाबा, या फिर पहले ये पहला करके अच्छा पहले हड्डी हाँ, आप हाँ, हाँ, अच्छा अरे, पहले ये हड्डी हाँ को सीधा पक्का कर दबाओ दें। दबाओ पक्का। हाँ 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 बोलो कहाँ का चटका है। सब जगह हो गया। क्या वो आवाज आई क्या कहीं हाँ से? चटका है पूरा नीचे से ऊपर तक। बैक पेन में जो बैकबोन होती है वो पूरी चटकने के महसूस हुआ। महसूस हुआ? हाँ तो कुछ हल्का लग रहा है। अब अभी तो पता नहीं। चलिए मैं डिस्टर्ब नहीं कर रहा। ठीक है अभी आपको बाबा आप क्या करेंगे? उल्टा अभी इनको उल्टा रखा देंगे। तो पहले शैलेंद्र की हड्डी चटकाई गई है क्योंकि इनकी पीठ में अभी बाबा ने बताया कि रीढ़ की हड्डी के पास गैप था। इसको बुलेट लगा देंगे। बुलेट में लटकाएंगे? बुलेट से खींचेंगे। बुलेट से खींचेंगे? हाँ अच्छा मोटी हड्डी मोटी रस्सी। तो बाबा इन्हें बुलेट से खींचेंगे। क्रेन से लटकाएंगे या बुलेट? क्रेन से लटका देंगे। बुलेट से खींच अच्छा क्रेन से लटकाएंगे आप और बुलेट से खींचेंगे। अच्छा चल गया। तो बुलेट लेकर आ जाइए जरा। ये जो पाँव में आप बांध रहे हैं इसको बांधने की प्रक्रिया भी बिल्कुल अलग होती होगी ना? अच्छा उठाओ ना पाँव उठाओ धरी जाओ उठाओ। पूरा सेटिंग। तो शैलेंद्र पांडे के पाँव को बांधा जा रहा है और खास बात ये भी है कि ये पाँव को बांधने का तरीका भी बिल्कुल भिन्न है। ऐसा ऐसा पकड़ो हाथ से। पाँव पकड़ो आपके पाँव। हाँ पकड़ो। इसमें ये क्या बांध रहे बाबा? इसका ये नीचे खचरा नहीं जाए इसलिए। अच्छा तो बाबा एक बात ये भी है कि सावधानी भी पूरी रख रहे हैं कि किस तरह से शैलेंद्र को बांधना है। मुझे लगता है ये बांधने का तरीका भी बिल्कुल डिफरेंट है क्योंकि आम रस्सियों को बांधना और इसके बांधने का तरीका बिल्कुल भिन्न सा लग रहा है। ये शायद एक दूसरी ही प्रक्रिया है जिसके जरिए ये पाँव को बांधा जाता है, उल्टा लटकाया जाता है। हालांकि ये हैरान करने वाला ज़रूर है लेकिन हम बता दें कि हम इनके इस प्रक्रिया के ना खिलाफ है ना इनके साथ हैं। पब्लिक यहाँ जो भी मौजूद है वो इलाज कराने अपनी स्वेच्छा से आई है और किसी भी तरह का चमत्कार का दावा हम यानी कि न्यूज़ नेशन बिल्कुल भी नहीं करता। लेकिन यहाँ पे ये कह रहे हैं कि इस पद्धति से इलाज करके लोगों को ठीक किया जा सकता है। कम से कम सर्वाइकल, रीढ़ की हड्डी, इस तरह की जितनी भी समस्याएं हैं कमर में दर्द। अच्छा तो पहले शैलेंद्र के पाँव को बांध दिया गया है, अब उसमें रस्सी बांधी जा रही है और ये रस्सी फिर आप कहाँ बुलेट में बांधेंगे? हाँ क्योंकि हो सकता है डॉक्टर्स भी अभी देख के थोड़े हैरान हो पयोधी कि ये कौन सी प्रक्रिया है। बिल्कुल बिल्कुल पूछेंगे आगे। मैंने एक बार ये देखा है स्टूडियो में उन्होंने वो किया था और आचार्य जी भी हमारे साथ थे, उन्होंने भी देखा भी था। तो वो प्रतिक्रिया हम बाद में लेंगे कि हाँ। हैरानी है या नहीं। लेकिन ये देखिए अभी आ जाओ कम से कम आ जाओ। अब डॉक्टर्स के ट्रीटमेंट से तो बिल्कुल डिफरेंट है और फिजियोथेरेपिस्ट भी इसको देख मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई स्टंट होने वाला है। मतलब अभी से शुरुआती दौर में इसे इलाज कहना तो मुश्किल ही होगा। गद्दा भी हटवा दिया बाबर और जिस बुलेट से इन्होंने धुआंधार एंट्री की थी उसी बुलेट पे अब जो है शैलेंद्र पांडे को खींचने वाले हैं, यानी उल्टा लटका के। महाराज जी ये डेंजरस है, कोई रिस्क तो नहीं है? डेंजरस नहीं कुछ भी। क्या शैलेंद्र आप रस्सी को खींच के देख रहे हैं कि वजन समान? छोड़ो बैठो ऊपर।
इसके ऊपर 2 आदमी बैठो बुलेट इस के पे एक आदमी और बैठेगा। दो आप बैठिए, आप बैठिए। आप एक आदमी और आ जाइए इस पे। और बुलेट हाथ दो, बैठ जाइए, बैठ जाइए। इधर करो बस, थोड़ा पीछे क्रेन ऊपर उठा लो। क्रेन को थोड़ा ऊपर उठाने के लिए कह रहे हैं बाबा। थोड़ी बुलेट पीछे आने दो भाईजान, बुलेट थोड़ी पीछे आने दो। बुलेट थोड़ा हाँ ऊपर करो। और उठाना है बाबा। हाँ उठा लो बुलेट, उठा थोड़ा और उठाइए। बस बस। हाँ चल दौड़ो बुलेट। अब आप बुलेट थोड़ा सा और एक बाबा आदमी के बैठा दो बुलेट के ऊपर, आगे बढ़ाइए। बुलेट के ऊपर और एक आदमी बैठा दो। अच्छा, ये बुलेट में ज्यादा लोगों को इसलिए बैठा रहे हैं कि शायद ये वजन हाँ, से बिल्कुल चलो। भी झटका ना लगे। धीरे धीरे खींचिएगा। बस, खींचो और थोड़ा सा और। बस बस हाँ, घूमो 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 शैलेंद्र पांडे को घूमो, चक्कर है अभी उल्टा हड्डी लटका चक्कर के है? बाबा। अच्छा देखो, हाँ घूमो, आने थोड़ा नीचे, थोड़ा नीचे आने दो। ट्रेन थोड़ा नीचे। बस बस बस। अभी घूमो, बस बस बस। बस घूमो घूमो। चक्कर है, चक्कर है क्या अभी? चक्कर है ना? हाँ बेलने की मुठ अलीगढ़, हाँ अलीगढ़ सगळ्यात अलीगढ़, 1 नंबर अलीगढ़। नीचे करो। तो पहले शैलेंद्र को दोनों हाथों से पूरा फोर्सली राइट लेफ्ट करने के बाद अब उस पर बेलन से उनका मसाज किया जा रहा है। छोटं बेल लगी ते पांढरं पांढरं पांढरं। हो गया बाबा। आने दो। हाँ अब इनको नीचे उतारे। हाँ नीचे आ जाओ, आने दो। नीचे लाइएगा बुलेट। बस पलट गए, रुक जाओ, पलट कर सो जाओ, पलट कर सो जाओ। हाथ नीचे करो मेरे पास, उठा थोड़ा। अभी चट करे हड्डी। 1 करोड़ करो, 1 करोड़ करो, 1 करोड़ करो। सीधा हो जाओ, सीधा हो जाओ। हाँ हो जाओ। तो ये अपने आप में बाबा ये कैसा इलाज है? पहले उल्टा लटकाया, पीठ दबाया, पेट के ऊपर चढ़ रहे हैं। हो गया? अब क्या और करना है? हो गया? हो गया बाबा? हो गया। ठीक है। और मैं भी ये जानना चाहूंगा कि इस इलाज के बाद अब कैसा महसूस ये कर रहे पकड़ो हैं? ना पाओ। देखो कुछ होता है क्या? शैलेंद्र, उल्टी अब आप मेरे साथ यहाँ पे खड़े हो जाइए। बाबा आप छोड़ दीजिए, वो आपके सहयोगी कर लेंगे। आप मुझसे थोड़ा सा मुझे हाँ। ये जो किया, क्या किया बाबा आपने? मैंने ना इसका जो रीढ़ की हड्डी है उसका उल्टा लटका के सीधा कर दिया पहली गोष्ट। अच्छा। इसका रिलीफ बना दिया। हाँ। उसके बाद मैंने उसके ऊपर पहले ट्रैक्शन से सीधा कर दिया, बाद में उसको उल्टा लटका दिया। उल्टा लटकाने के बाद इधर से ऐसा ये कर दिया, प्रेस कर दिया। प्रेस करने के बाद वहाँ से प्रेस कर दिया। इसके बाद तो ये एक बार में ठीक हो जाएगा या फिर दिक्कत? नहीं, इसको 5 बार आना पड़ता है। अच्छा, आप में भी 5 बार आना है? 5 बार अच्छा, आना है, ठीक। 5, 6, 7 ऐसा। शैलेंद्र जरा उठाइए ना मेरे से ऐसा बाबा, आप अपने सिंहासन पे आइए। और शैलेंद्र, उल्टा लटक के कैसा इकडे महसूस ठेवायचं, हुआ?
दुनिया उल्टी दिख रही थी बस, बाकी ठीक है। दर्द कैसा है? बाबा बोल रहे हैं सब ठीक है, 5 ठीक बार है, में ठीक। कुछ हाँ? चटकी अच्छा, चटकने की आवाज मैं आई। एक चीज दे रहा हूँ आपको, जरा मुझे एक काम कीजिएगा, पब्लिक को भी दिखाना है कि सबसे पहले आप थे पेशेंट, जो आपके पास ये राइट थम्स अप एंड थम्स डाउन है, कैमरे की तरफ आ जाइए, यहाँ डॉक्टर्स भी देख रहे हैं ना आपको यहाँ। तो इस इलाज को लेकर आप थम्स अप करेंगे या थम्स डाउन करेंगे? नहीं, थम्स अप करेंगे जी। इतना रिलीफ है? ठीक है, अभी मतलब कोई नुकसान नहीं है, तो एटलीस्ट तो तालियां 10-20% बाकी फायदा ही लोगों को है। बजा देनी चाहिए। अगर जो पेशेंट आए हैं और पहले चलिए, पेशेंट ने चलिए। अगर थम्स अप दे दिया है तो यहाँ से थम्स अप मिल गया, लेकिन हमारे डॉक्टर से थम्स अप मिलता है, थम्स डाउन मिलता है, बाबा को ये बताएंगे। लेकिन पहले डॉक्टर अंकुर सिंह, आपको क्या लग रहा था? मैं इसमें छोटा छोटा कमेंट आप तीनों से चाहती हूँ। ये थेरेपी आपने कभी की है अपनी क्लिनिक पर? देखिए, ये जो बाबा जी ने किया है, ये एक प्रकार से देखा जाए तो ये ट्रैक्शन पद्धति है। ट्रैक्शन जो हाँ। हम लोग लगाते हैं, हाँ। सर्वाइकल ट्रैक्शन जिसको कहते हैं जी। या लंबर ट्रैक्शन कहते हैं। जी तो जब सर्वाइकल ट्रैक्शन लगाते हैं तो कुछ उसमें वेट लटकाते हैं, जी, तो वो बैठाकर हम करते हैं, चेयर पर बैठता है, ट्रैक्शन लगाते मतलब ये हैं। पद्धति ठीक है जो इन्होंने की? देखिए, लेकिन ये बहुत खतरनाक एक जो उसका जो जी। काम करने जो क्रिया विधि है इसकी, वो जी। तो खतरनाक आप हो थम्स सकती अप है। दे रहे हैं, थम्स डाउन दे रहे हैं, जल्दी से बता दीजिए। अच्छा, थम्स डाउन। राम गोपाल जी, आप क्या कह रहे हैं? देखिए, ये जो इन्होंने किया है, क्योंकि मुझे पता है कि ढांचे के बैलेंस को किए बिना, यानी ढांचे को संतुलित किए बिना डिसईज को ठीक नहीं किया जा सकता। मतलब ये ट्रैक्शन प्रोसेस नहीं है ना, ट्रैक्शन प्रोसेस है, ये अंग्रेजी में शब्द तो ट्रैक्शन आप है। थम्स अप देंगे, थम्स जी डाउन बिल्कुल, देंगे? मैं थम्स अप दूंगा इनको कि Thumbs उन्होंने जो up दे किया रहे है हैं। वो बहुत एकदम बढ़िया है। एके सिंह, आप क्या देने वाले? थम्स अप, थम्स डाउन? मैं इस बारे में ये बोलना चाहूँगा पहले कि जो प्रोसेस है वो बड़ा रिस्की है। हाँ, अगर इस प्रोसेस को फॉलो करेंगे तो क्या क्या सारे इक्विपमेंट्स, इतने बड़े बड़े इक्विपमेंट्स लेके आने पड़ेंगे, तो उस हिसाब से तो नहीं। बट ट्रैक्शन है, बट ट्रैक्शन ये रिस्की हो सकता है। ट्रैक्शन देने का एक साइंटिफिक तरीका है, क्योंकि कभी भी किसी पेशेंट का असेसमेंट किया जाता है, वहाँ ठीक पे है। देखा जाता तो है वो ट्रैक्शन किस के टाइम condition पर मैं आगे आपसे आऊंगी और इस पूरे प्रोसेस को समझूंगी। थम्स अप की थम्स डाउन? अभी के लिए देखिए, रिजल्ट अगर पेशेंट बताता है हाँ, तो मैं उन्होंने उसमें thumbs थम्स up अप किया है। करूंगा। तो आप थम्स अप कर रहे हैं? प्रोसेस को देखते हुए मैं थम्स डाउन करना चाहूंगा। प्लीज एक बताइए ताकि मैं बाबा से उस पे काउंटर क्वेश्चन ले लूं ना। नहीं, थम्स डाउन। चलिए ठीक है बाबा, एक थम्स अप मिला है आपको। अच्छा, 2 डाउन है, हाँ 2 थम्स डाउन है। डॉक्टर आप पे सवाल उठा रहे हैं। अच्छा, फिर मैं ऐसा करता, पहले डॉक्टर को उल्टा लटका देता। जब कुछ हो जाए तो यहाँ पे बिजनेस छोड़ दूंगा। जब कुछ हो जाए मुझसे तो मैं बिजनेस छोड़ दूंगा, और जब कुछ नहीं हो जाए तो वो छोड़ देंगे। एक और मरीज को मैं पहले बुला देता हूँ, नित्या। आप कहाँ से आई हैं? नोएडा से ही हूँ नोएडा से आई हैं, इसको दिखाने। जी। 4 साल की हो गई, चलती नहीं है ना बोलती है अभी। तो डॉक्टर्स ने क्या कहा? थेरेपी वगैरह करवा रहे हैं, पर थोड़ा विश्वास लेके आया, शायद कुछ हो जाए, चलने लगे। डॉक्टर्स क्या कहते हैं? डॉक्टर्स कहते हैं कोई भरोसा नहीं कर सकते हैं, क्या अब तक चलेगी कोई गारंटी नहीं दे रहे हो। ये छोटी बच्ची है बाबा। आइए यहाँ आ जाइए, यहाँ आ जाइए, यहाँ आ जाइए। एक सेकंड, हुआ क्या है इसको? बचपन से माइंड ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाई इसके, तो रोती नहीं, बोलती बच्चा रोता है तो रोई नहीं है। अच्छा। तो डॉक्टर बोलते हैं ऑक्सीजन माइंड में नहीं पहुंच पाई, इस वजह से इसका ब्लड सर्कुलेशन पूरी बॉडी में नहीं हो पाया, तो उस वजह से ना चल पाती ना बोल पाती है। अच्छा, तो बाबा इसका भी इलाज करते हैं क्या? डॉक्टर्स कह रहे हैं ऑक्सीजन सर पे नहीं पहुंच पाया। इसका घर में इलाज करना होगा इनको हर दिन। मैं अच्छा। जैसा बताऊंगा वैसा। अच्छा, इससे आप छोटा सीख लीजिए। हाँ। जो बोल रहे हैं कि जैसा बताएंगे आपको इलाज करना है। हाँ, ऐसा इलाज करना होगा। इससे उसको हल्लू थोड़ा थोड़ा रिलीफ मिल जाएगा, क्योंकि ये जो नशे ना, ये जकड़े हुए ना, इससे मैं बिलन लिया छोटा मदला ऐसा, इससे ना ये देखो अभी हाथ ऐसा 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 इसका ऐसा हाथ है ना, तो इसको ऐसा इधर पकड़ो, बैठ जाइए, आप बैठ जाइए, बाबा के साथ बैठ जाइए वहाँ पे। पकड़ो, ऐसा पकड़ो, ये ऐसा ऐसा हाथ होता है ना, इसको ऐसा रिलीज करना है। छोड़ो छोड़ो छोड़ दो, अच्छा ऐसा पकड़ो, इधर पकड़ो, सीधा करो, विशाल ही वरचे चल गया। इस ऐसा हल्लू हल्लू रिलीव करना है, ऐसा समझे? इसके ऊपर ऐसा ऐसा, ये छोटा है ना, इसकी वजह से इसको चुप नहीं जाए। ऐसा सीधा करो, सीधा करो, सीधा करो, सीधा करो, ऐसा करो, सीधा सीधा करो, ऐसा
हेलो बेटा, अच्छा अच्छा मुस्कुरा रही है। सीधा करो ना आप, सीधा करो, सीधा करो, पक्का सीधा करो, पक्का सीधा करो, सीधा करो ना, सीधा नहीं कर, सीधा करो, ऐसा हो गया। अच्छा अच्छा, ऐसा सीधा करना पड़ेगा, ऐसा बाबा इलाज भी कर रहे हैं और ऐसा ऐसा उनकी माँ को, उस बच्चे की माँ को बता भी रहे हैं ये कि घर में उंगली है आपको ना, इलाज करना है। उंगली को ऐसा लेकिन पकड़ना हम ऐसे किसी भी इलाज की प्रक्रिया का न्यूज़ नेशन ना उसको सराह रहा है, ना ही उससे हम आश्वस्त हैं। और यहाँ जो भी लोग आए हैं वो अपनी इच्छा से, अपनी मर्जी से यहाँ बाबा से इलाज कराने के लिए आए हैं। हम किसी भी तरह हर की दिन करना पड़ेगा इसको। इलाज की पद्धति इसको या लगता है चमत्कार एक इनको साल बढ़ावा बंद करना नहीं दे रहे पड़ेगा, हैं। और 3 महीने ये जो से 1 इलाज साल तक हो रहा ऐसा है, धीरे धीरे हो जाएगा। ऐसा डॉक्टर सुपरविजन हो रहा है। ये जो भी शो हमारे साथ अभी पलट कर सो जाओ, काकड़े महाराज जी कर रहे हैं, तो पलट कर सो ये जाओ, तमाम पलट कर। डॉक्टर्स हाँ की जो पकड़ो ऐसा, सुपरविजन है ऐसा पकड़ना है, उसके अंडर ऐसा में ही पकड़ो, हो रहा है। ऐसा पकड़ो, ऐसा कुछ नहीं इधर इस बच्चे ना। की तकलीफ को ऐसा लेकर पकड़ो। बाबा ये इलाज भी कर रहे हैं और उसकी ऐसा माँ हल्लू को करना है। वो इलाज समझे? का इसकी वजह तरीका से भी बता रहे हैं कि ये घर में आपको ऐसे ही इस बच्चे को इलाज करना है। और इसका ऐसे एक्शन करना पड़ेगा, ऐसा 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 ऐसा, हलू 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 करके ये ठीक हो जाएगा। समझे? 1 बार 2 बार में नहीं हो जाएगा, इसको 3 महीने से 1 साल लग जाएगा। 3 महीने से 1 साल? 1 साल लग जाएगा। इसे घर में करना पड़ेगा, ऐसा ऐसा, ये देखो ऐसा है, सीधा सीधा ऐसा बांधना पड़ेगा। इसी वजह से ये 1 साल में ठीक हो जाएगा। अच्छा अच्छा हटो, ठीक है। हटो। आपने तरीका समझ लिया ना? हाँ, आपने तरीका समझ लिया ना? इसको घर पे कीजिए। बाबा ने कहा है कि 3 महीने से 1 साल के बीच में, आगे आ जाइए, 3 महीने से 1 साल के बीच में ये ठीक हो जाएगा। आपको लगता है कि ये आप गुरुजी आश्वस्त हो गए? तो जब हो जाए तब विश्वास हो थोड़ा। अभी क्या तक कह सकते फिलहाल हैं, नहीं। अभी तो कुछ कह नहीं सकते। ठीक है गुरुजी, मेरा एक सवाल है। भी हो क्या थोड़ा भी डॉक्टर्स ने विश्वास। क्या कहा था? सर उन्होंने कोई उम्मीद नहीं बताई कि कब समय लगेगा, कब तक होगा, उन्होंने कुछ कहा नहीं है। लेकिन ये कह रहे हैं 3 महीने से 1 अगर साल। ये कह रहे हैं तो विश्वास कर सकते हैं, अगर ठीक। कह रहे हैं तो। चलिए